धुंध कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा के वंशज हम फेंक जहां तक बाला जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जगदीश और स्वागत है आप सभी का जबरदस्त क्लास 6 में। दोस्तों, सीटेट जनवरी 2024 को लेकर होने वाली इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, अगर आप सीटेट जनवरी 2024 देने जा रहे हो, आप L1 से हो या L2 से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों लेवल में भी अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड के रूप में अगर आपने संस्कृत लैंग्वेज का चयन किया है, तो दोस्तों उस संस्कृत लैंग्वेज में आने वाले 15 क्वेश्चन के लिए जो ये संस्कृत पेडागोजी के क्वेश्चन है वो इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में अपन जो है पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात कर रहे हैं। इससे पहले अपनी 5 क्लास हो चुकी है, ये छठी क्लास है। ये अपने जो मूल्यांकन वाला बिंदु है, उस मूल्यांकन वाले बिंदु पे आधारित होने वाली है। दोस्तों, क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट लगे, क्लास अच्छी लगे या कुछ भी लगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। निश्चित रूप से आपका वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि जैसे मैंने सेकंड ग्रेड, रीट मेंस, केवीएस यूनिवर्सिटी, रीट वीडियो फ्री, सीटेट 127 आउट ऑफ 150, एएसएस टीचर दिल्ली, एसएससीटी, एयरटेल इत्यादि जो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, आप भी इसी प्रकार के एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए स्कोर प्लस बाय जगदीश सर जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप जुड़े होंगे। दोस्तों, चैनल के ऊपर आप नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में जो घंटी का बटन है उसको आपको दबाना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आपको नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, जैसे उसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, एग्जाम कब होगी, स्ट्रेटेजी क्या है, बुक्स कौन सी पढ़ें, इत्यादि जो जानकारी है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है। और उसके साथ ही साथ आपको बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लास भी मिलने वाली है। जैसे अभी संस्कृत पेडागोजी की क्लास चल रही है, उसके बाद में सीडीपी की क्लास भी लेके आने वाला हूँ स्पेशली सीटेट के लिए। तो दोस्तों, चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को पूरा देखो और भी आपको जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना है वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको वो टॉपिक मिलने वाला है। दोस्तों, अपन सीटेट संस्कृत पेडागोजी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन उसका क्या देखते हैं, सिलेबस देखते हैं। हर एक क्लास में देख रहे हैं, इस क्लास में भी देखते हैं। जो अपनी सीबीएसई है, जो क्या करवाती है, सीटेट का आयोजन करवाती है, उसके द्वारा सबसे पहले क्या जारी किया जाता है, सिलेबस जारी किया जाता है। उस सिलेबस को एक बार अपन देखते हैं। तो भाषा विकास के शिक्षा शास्त्र जो अपना पेडागोजी का सिलेबस है, सीखना और अधिग्रहण करना, अपन ने पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। भाषा शिक्षण के सिद्धांत अपन ने पढ़ चुके हैं। विविध कक्षा में चुनौतियां अपन पढ़ चुके हैं। भाषा कौशल अपन पढ़ चुके हैं। एक उपकरण के रूप में कार्य करना, नॉर्म्स चॉम्स्की के जो सिद्धांत है वो अपन पढ़ चुके हैं। भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। दोस्तों, इस मूल्यांकन के ऊपर आज अपन बात करने वाले हैं। उसके बाद शिक्षण की सामग्री है, जो टीएलएम है, वो अपन पढ़ चुके हैं क्लास में। वो क्लास भी आपको देखनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर जरूर जाएगा, पढ़िएगा आप। तो अपन इस क्लास में भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। इसके साथ ही उसके क्लास के एंड में PYQS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं। इस मूल्यांकन टॉपिक से संबंधित सभी क्लासेस में किए, इस क्लास में भी अपन करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि मूल्यांकन। तो इस क्लास में अपन जिन जिन बिंदु के ऊपर बात करने वाले हैं, मूल्यांकन के कौन कौन से पॉइंट बनते हैं, उन पॉइंट की अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के गुण कौन कौन से हैं, मौखिक परीक्षा क्या है, लिखित परीक्षा क्या है, निदानात्मक परीक्षा क्या है, उपचारात्मक परीक्षा क्या है, उपलब्धि परीक्षा क्या है, दक्षता परीक्षा क्या है और अभिरुचि परीक्षा क्या है। जो ये 9 पॉइंट है, इन 9 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे अपन इस पूरी क्लास में। क्लास को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखना, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो अपना पॉइंट है कि मूल्यांकन क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मूल्य प्लस अंकन, मूल्य का अंक देना, मूल्य को अंक देना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। दोस्तों, परिभाषा के रूप में अपन देखें तो मूल्यांकन का मतलब होता है कि शिक्षण अपन करवाते हैं। शिक्षण करवाने से पहले अपने बहुत सारे उद्देश्य होते हैं कि अपन कोई भी पाठ है वो क्यों पढ़ाया जा रहा है। जैसे अभी मैं आपको मूल्यांकन पढ़ा रहा हूं, तो ये मूल्यांकन आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, इसके पढ़ाने के बाद क्या होगा, क्या क्या के उद्देश्य हैं, इत्यादि जो जानकारी है वो उद्देश्य की जो पूर्ति हुई है या नहीं हुई है। पढ़ाने के दौरान अपन उद्देश्य तय करते हैं, पढ़ाने के बाद अपन उद्देश्य तय करते हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं हुई है, उसका परीक्षण करना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। एक बार वापस बता दूं, शिक्षण करवाने से पूर्व अपन जिन उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई है नहीं, पूरे हुए हैं नहीं, वो भी कब, पढ़ाने के दौरान भी करते हैं और पढ़ाने के बाद भी अपन निर्धारित करते हैं। उन सब का परीक्षण करना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है।
दोस्तों परिभाषा के रूप में अपन देखते हैं कि शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति पढ़ाने के दौरान या पढ़ाने के बाद हुई है या नहीं उसका परीक्षण करना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। दोस्तों समझ में आया कि शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं, अपन पढ़ाने से पूर्व कोई भी टीचर होता है, आप भी अभी बीएड कर रहे होंगे या बीएड हो गई होगी, तो अपन कोई भी पाठ योजना बनाते हैं, उसके उद्देश्य बनाते हैं। उद्देश्य पढ़ाने के दौरान भी हो सकते हैं और पढ़ाने के बाद भी होते हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं हुई है, उसका परीक्षण करने क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। सेकंड बात करें कि मूल्यांकन के गुण कौन कौन से हैं। दोस्तों निश्चित रूप से एक मूल्यांकन जो होता है वो बहुत ही श्रेष्ठ मूल्यांकन होता है। उसके द्वारा अपन बालक की जो विभिन्न प्रकार के उद्देश्य हैं, विभिन्न प्रकार की आवश्यकता है, उसको अपन समझते हैं। वो उस मूल्यांकन के क्या क्या गुण हैं, वो उस गुण के बारे में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि उस मूल्यांकन में क्या होना चाहिए। दोस्तों वैधता। दोस्तों क्या होनी चाहिए? वैधता। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे कैसे आने वाला है कि निम्नलिखित में से मूल्यांकन के कौन सा गुण नहीं है या कौन सा गुण है, या वैधता क्या है, विश्वसनीयता क्या है। दूसरा जो गुण क्या है? विश्वसनीयता है, वो दूसरा गुण है। उसके बाद देखें तो व्यापकता क्या है दोस्तों? व्यापकता। उसके बाद दोस्तों देखें तो क्या है? शुद्धता। ठीक है, क्या है जो अपन वो कर रहे हैं वो शुद्धता। उसके बाद दोस्तों क्या है कि अपने पाठ्यक्रम आधारित जो अपन जो कर रहे हैं उसका क्या होना चाहिए? आधारित होना चाहिए, तभी मूल्यांकन क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। उसके बाद देखते हैं उसकी क्या देखते हैं? उपयोगिता। और देखें तो उसमें क्या है? बाल केंद्रित इत्यादि जो गुण है वो एक मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के गुण पढ़ने के बाद यहीं पे एक चीज अपन और डिस्कस करते हैं कि जो मूल्यांकन के जो भेद है, वो मूल्यांकन दोस्तों दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का। पहला प्रकार ऐसे वैसे देखें तो आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन होता है, लेकिन इनको ऐसे समझते हैं कि पहला कौन सा है? मौखिक मूल्यांकन। और दूसरा होता है दोस्तों लिखित मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मौखिक परीक्षा या मौखिक मूल्यांकन। मौखिक मूल्यांकन का मतलब होता है कि जो चीज अपन ने पढ़ाई है या अपन जो भी कुछ करना चाह रहे हैं वो डायरेक्ट मौखिक रूप से जिसका मूल्यांकन किया जाता है। मौखिक परीक्षा जो होती है वो मौखिक मूल्यांकन है। ये दोस्तों परिभाषा आपको पता होगी, लेकिन इसमें क्वेश्चन आता है कि मौखिक परीक्षा में कौन कौन सी परीक्षा आती है। जैसे पहली परीक्षा करें तो अपनी जो मौखिक परीक्षा स्कूल में होती थी वही होती है मौखिक परीक्षा। अगर सेकंड चीज की बात करें तो एक होती है शलाका परीक्षा। शलाका परीक्षा भी किसमें आती है दोस्तों? मौखिक परीक्षा में आती है। शलाका परीक्षा क्या होती है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक होती है शास्त्रार्थ परीक्षा। क्या होती है दोस्तों? जो शास्त्रार्थ होते हैं, क्या होते हैं? शास्त्रार्थ। शास्त्र प्लस अर्थात शास्त्रार्थ जो परीक्षा होती है वो भी किसमें होती है? मौखिक परीक्षा में आती है। उसके बाद दोस्तों अपन बात करें तो अपना होता है एक इंटरव्यू। इंटरव्यू को हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। क्या दोस्तों? जो साक्षात्कार होता है वो भी क्या होती है? एक मौखिक परीक्षा होती है। इस प्रकार से मौखिक परीक्षा है। लिखित परीक्षा की बात करें दोस्तों, तो जो लिखित माध्यम में जो लिख करके लिपि के रूप में जो अपनी परीक्षा होती है, जो मूल्यांकन होता है, उसको क्या कहा जाता है? लिखित परीक्षा कहा जाता है। लिखित परीक्षा दो प्रकार की होगी। सबसे पहली होगी वैसे आपकी वस्तुनिष्ठ। कौन सी होगी दोस्तों? वस्तुनिष्ठ होगी। और दूसरी होगी कौन सी होगी? अपनी निबंधात्मक परीक्षा। कौन सी होगी दोस्तों? निबंधात्मक परीक्षा होगी।
वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, जैसे ओएमआर बेस्ड जो टेस्ट हो गया, वो अपने कौन से वस्तुनिष्ठ परीक्षा में जिनके 4 ऑप्शन होते हैं, को और कुछ पर नहीं लिख सकते हैं, केवल और केवल उन चारों ऑप्शन में से जो अपने को सिलेक्ट करना पड़ता है, वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा कहलाती है। निबंधात्मक परीक्षा में अपने विचार लिखे जाते हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे ऐसे राइटिंग हो गया, ऐसे जो राइटिंग वाला क्वेश्चन आता है वो अपने क्या हो गया, निबंधात्मक परीक्षा हो गया। जैसे अपन आईएएस वगैरह का इंटरव्यू जो पेपर देते हैं, मेंस देते हैं, उनमें लिखना पड़ता है, अपने विचार लिखने पड़ते हैं, वो कौन सी होगी दोस्तों, लिखित परीक्षा होगी। तो इस प्रकार से लिखित परीक्षा के 2 भाग हो गए, मौखिक परीक्षा जो अपन ने बताई दी, सलाहकार परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा, ठीक है, इंटरव्यू हो गया, जो इत्यादि जो जो हो वो सब किसमें आती है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, उसमें मौखिक परीक्षा में आती है। तो उसके बाद एक और जो परीक्षा होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, है वो है निदानात्मक परीक्षा, और एक जो होती है उपचारात्मक परीक्षा। दोनों दोनों ही दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपको, निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षा में क्या फर्क है। दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जैसे एक ये डॉक्टर है, कोई भी डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है, तो ये पेशेंट को जब देखता है, जैसे ये कह रहा है भाई मेरे को क्या आ रही है, बुखार आ रही है, इसको बुखार आ रही है, तो डॉक्टर इस बुखार का कारण जानेगा कि बुखार क्यों आ रही है, किसी कमजोरी की वजह से आ रही है, या कहीं चोट लग गई है उसकी वजह से आ रही है, या इसके जो वो कहते हैं क्या कैपेसिटी होती है वो कम हो गई है, जो अपने प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो गई, उससे बुखार आ रही है, किस चीज से बुखार आ रही है, उसका क्या जानता है, कारण जानता है। और कारण जानने के बाद दोस्तों उसके बाद उसको क्या किए जाते हैं, टेबलेट वगैरह जो है वो उसको दी जाती है। तो ये जो कारण जानना है, ये क्या कहलाती है, निदान करना है, क्या कहलाती है, निदान करना कहलाती है। और जो टेबलेट वगैरह दी जाती है ये क्या कहलाता है, उपचार कहलाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जब अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चा उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, उसका कारण जानना कि बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है। क्या अध्यापक पढ़ा रहा है वो कठिन पढ़ा रहा है, या बच्चा नहीं समझ पा रहा है, या उसकी मानसिक प्रॉब्लम है, शारीरिक, जो भी उसका कारण है, वो कारण क्या कहलाता है, निदान कहलाता है, निदानात्मक परीक्षा। और उसके बाद जो उसका उपचार किया जाता है वो क्या कहलाती है, उपचारात्मक परीक्षा। दोस्तों इसको लिख सकते हैं कि जब शिक्षक, अभी दोस्तों कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है, जब शिक्षक को किसी विषय में, जब शिक्षक किसी छात्र को, जब शिक्षक किसी छात्र को विषय में कार्य करने को देता है, तो वह उसको नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है, या असफल हो जाता है, असफल हो जाता है, उस असफलता का असफलता का कारण जानना, कारण या निदान जानना, निदान जानना क्या कहलाता है दोस्तों, निदानात्मक परीक्षा कहलाता है। उसके बाद दोस्तों उपचारात्मक परीक्षा। उपचारात्मक परीक्षा का मतलब, जैसे उसका कारण जान लिया, अब उसका सॉल्यूशन क्या है, डायग्नोस्टिक क्या है, रेमेडियल क्या है दोस्तों, रेमेडियल जो है वो रेमेडियल, उपचारात्मक और रेमेडियल कहा जाता है। तो जब उसका कारण जान लिया, उस कारण को या असफलता को दूर करके दोबारा शिक्षण करवाया जाता है, शिक्षण करवाया जाता है, उसे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है कि निदान, पहले निदान किया जाता है, निदान किया जाता है, उसके बाद
उपचार किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षा क्या है। निदानात्मक का मतलब सबसे पहले असफल हो रहा है, कुछ कारण हो रहा है तो उस कारण को जानना निदान कहलाता है, और उसके बाद उसका उपचार करना क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। दोस्तों उसके बाद दो परीक्षा और बचती हैं। एक परीक्षा है उपलब्धि परीक्षा, दूसरी होगी दक्षता परीक्षा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कंफ्यूज करने वाली है और क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले ये चीज है कि उपलब्धि परीक्षा क्या है। उपलब्धि परीक्षा का मतलब होता है कि अपन ने जो शिक्षण करवाते हैं, उस शिक्षण करवाने के बाद जो अपन उद्देश्य जो निर्धारित करते हैं, उस उद्देश्य की पूरा किया या नहीं किया है, कहाँ तक उसकी उपलब्धि हुई है, वो क्या कहलाती है, उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। कि विद्यार्थी ने क्या सीखा, विद्यार्थी ने क्या सीखा, ठीक है, क्या सीखा, उसने जो भाषा कौशल है, जो भाषा कौशल, क्योंकि अपन यहाँ पे भाषा की बात कर रहे हैं, तो भाषा कौशलों का किस हद तक, किस हद तक उपयुक्त, उपयुक्त या उपयोग कर पाएगा, उपयोग कर पाएगा, क्या कहलाता है दोस्तों, उपलब्धि परीक्षा कहलाती है। उसके बाद दक्षता परीक्षा। दक्षता परीक्षा का मतलब होता है कि जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उस उद्देश्यों को किस स्तर तक, किस डीप तक बालक उसको ग्रहण कर रहा है, उसको मतलब प्राप्त कर रहा है, किस स्तर तक अंदर जा रहा है, उसको क्या कहलाते हैं, दक्षता परीक्षा। वो कहां तक दक्ष है, इसको क्या कहलाता है, दक्षता परीक्षा। कि इसमें यह जाना जाता है कि शिक्षार्थी शिक्षार्थी शिक्षण विषय को, शिक्षण विषय को कहां तक समझा है, कहां तक समझ पाया है, ठीक है, उसकी भाषा कौशल में, भाषा कौशल में कहां तक दक्ष हुआ है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, दक्षता परीक्षा कहा जाता है। सबसे पहले उपलब्धि परीक्षा, उसने कहां तक, किस हद तक उसने क्या किया, उपयोग कर रहा है, वो क्या कहलाता है, उपलब्धि। दक्ष, उसने भाषा कौशल में किस स्तर तक वो दक्ष हुआ है, भाषा कौशल में कहां तक वो दक्ष हुआ है, उस स्तर को क्या कहलाता है, दक्षता परीक्षा कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों जो अपनी नौवां जो पॉइंट था, वो एक और परीक्षा बचती है, अभिरुचि परीक्षा। दोस्तों अपन कोई भी भाषा बालक को सिखा रहे हैं, जैसे संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, या कोई भी भाषा अपन बालक को सिखा रहे हैं, तो उसकी अभिरुचि कितनी है, उस भाषा में उसकी अभिरुचि है या नहीं है, उसके बाद ये बालक अच्छे से सीख पाएगा, चाहे अपन कितनी कोशिश कर ले। उस अभिरुचि को जानना ही क्या कहलाती है, अभिरुचि परीक्षा कहलाती है। कि भाई उसकी भाषा में अभिरुचि कितनी है अथवा नहीं है, नहीं है, जानना ही अभिरुचि परीक्षा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब अभिरुचि परीक्षा हो गई, दक्षता परीक्षा हो गई, उपलब्धि परीक्षा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने वाला है। दोस्तों इस प्रकार से अपन ने मूल्यांकन वाला जो बिंदु था, उसके 9 बिंदुओं के ऊपर चर्चा की है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो आपके जो दोस्त सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं, और एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि स्कोर प्लस बाय जगदीश सर यूट्यूब चैनल है। क्लासेस अच्छी लग रही है, आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आपको वॉइस वगैरह किसी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और आप चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, और जो आपको शेयर करनी है, एक बार पुनः बता दिया। एक बार पुनः मैं आपका थैंक यू सो मच इतनी देर तक मुझे झेलने के लिए। और ये अपनी जो पेडागोजी थी, वो संपूर्ण क्लास 6 क्लास हो चुकी हैं, और कोई टॉपिक बचता है तो उसके बाद एक और छोटी सी क्लास और ले लेंगे। उसके बाद अपन PYQS क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपन लाने वाला हूँ।
एक बार पुनः थैंक यू सो मच। चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। थैंक यू।